हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में पानी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। कैंसर के पेशेंट्स में कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपके वाटर बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है। तो कैंसर के पेशेंट्स को क्या ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं जब वो कम पानी पीते हैं या बॉडी डिहाइड्रेट होती है या ओवरहाइड्रेट होती है, ये सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट इन कैंसर पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन या पानी के स्टेटस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कैंसर के पेशेंट्स को आप कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी के दौरान लोगों को वॉमिटिंग और लूज मोशन कई बार ज़्यादा होते हैं। ये पेशेंट्स अगर प्रॉपर हाइड्रेशन ज़्यादा लेते हैं, पानी ज़्यादा लेते हैं, तो कीमोथेरेपी के द्वारा ये जो किडनी को होने वाला डैमेज है जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, पानी की कमी की वजह से हो सकता है, इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट जब रेडियोथेरेपी लेते हैं, खासकर अगर गले का या पेट का या सर का अगर रेडियोथेरेपी होता है, तो इससे भी पेट में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति ज़्यादा पानी ना पी पाए, या वही इसमें भी नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है जिसकी वजह से पानी ज़्यादा निकल जाए और ऐसे पेशेंट्स को भी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा जब पेशेंट की कोई सर्जरी होती है कैंसर की वजह से, तो वहाँ पे भी घाव के भरने के प्रोसेस को और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने को और सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करने के लिए पानी की ज़रूरत है। यदि पानी की कमी होती है तो सर्जरी पीरियड भी अच्छा नहीं जाएगा और ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, सर्जिकल प्रोसीजर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स में कई बार फ्लूइड रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है। कई बार कैंसर पेशेंट्स में जब पेशेंट को स्टीरॉयड या कीमोथेरेपी दी जाती है तो इससे कई बार कैंसर की मेडिसिन के द्वारा भी जब कभी किडनी पर असर पड़ता है तो ऐसे पेशेंट में भी कई बार फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी बॉडी ओवरहाइड्रेट हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को हाथ में, पाँव में, पेट में कई बार पानी भर सकता है। इस तरह के पेशेंट में आपको एक्स्ट्रा पानी जो भर गया उसको निकालने के लिए पेशाब बढ़ाने वाली दवा देनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर बीच में वॉमिट वगैरह कुछ चालू हो गया तो आप पानी का बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर डिहाइड्रेट पेशेंट हो सकता है जो कि किडनी पर सडन साइड इफेक्ट कर सकता है। वैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं भी किडनी पर साइड इफेक्ट कर सकती है, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में कई बार पेट में पानी भरना और लंग्स में पानी भरना जैसे एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन काफ़ी कॉमनली होता है, खासकर उन कैंसर्स में जो पेट को या लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी कई बार पेशाब बढ़ाने की दवाई देना या उस पानी को निकालना आवश्यक होता है और ऐसे पेशेंट में भी पानी का बैलेंस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में खासकर दवाइयों की वजह से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस गड़बड़ हो सकता है, खासकर तब जबकि पेशेंट को वॉमिटिंग, डायरिया या इस तरह के कैंसर मेडिसिन संबंधित साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी बॉडी के सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम बैलेंसेस को प्रॉपर्ली चेक करना और प्रॉपर्ली मैनेज करना अति आवश्यक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होंगे। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जाता है, ओरल और आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, इससे इनका हाइड्रेशन प्रॉपर वे में मेंटेन रहता है। प्रॉपर हाइड्रेशन जो मेंटेन नहीं करते, खासकर जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे है या पेन किलर्स में ओपियोइड मेडिसिन ले रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकता है जो कि कैंसर के मैनेजमेंट को थोड़ा और टफ कर सकता है, पेशेंट की लाइफ को थोड़ा और बिगाड़ सकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स में यदि पानी की अगर कोई कमी है तो पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, जैसे उनका मुंह सूखेगा, पेशाब का कलर चेंज हो जाएगा, पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी, बीपी कम होगा, चक्कर होगा, कन्फ्यूजन होगा, लेथार्जी होगा। ये सारे सिम्टम्स को टाइम पर पहचानना और उनको सही तरह से ट्रीटमेंट करना, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना और अगर ज़रूरत है तो ओरल यानी मुंह द्वारा या इंजेक्शन द्वारा इनको सलाइन देना और पानी की ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी पर अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अलग अलग हेल्थ रिस्क के हिसाब से, उसकी अलग अलग दिनचर्या के हिसाब से और कितने बार उसको वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, इसके हिसाब से आप पेशेंट का पानी बैलेंस को मेंटेन करते हैं। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। आप ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हर कैंसर पेशेंट को ज़्यादा पानी पीना है, कि हर कैंसर पेशेंट को 2 लीटर पीना है, किसी को 1.5 लीटर पीना है। ऐसा यूजली नहीं होता, केस टू केस और कैंसर टू कैंसर और उसमें पेशेंट की कंडीशन कैसी है इसके हिसाब से पेशेंट का कितना पानी लेना है वो मेंटेन हो सकता है। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, इसको आपको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की आवश्यकता है, जिसमें पेशेंट का वेट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट और पेशेंट के डिहाइड्रेशन के साइंस और उसका ओवरऑल फ्लूइड रिटेंशन, ये सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। पेशेंट का वाटर बैलेंस मैनेज करना है, पेशेंट की किडनी फंक्शंस और इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करना है। ये सारी ही चीज़ें बॉडी के वाटर बैलेंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कैंसर के पेशेंट में अक्सर पानी के बारे में लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लोगों को लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है,
लेकिन इसको इग्नोर करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे जानना और समझना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कैंसर के पेशेंट्स में पानी का बैलेंस मेंटेन करना क्यों एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।